आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 एग्ज़ाम में महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। ये 4 नंबर का आता है। एक होता है कालिदास का जीवन परिचय, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगले वीडियो में आपको उनका जीवन परिचय और उनके काव्य शैली के बारे में बताऊंगी, और इस वीडियो में महाकवि बाण का जीवन परिचय और उनके काव्य शैली के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे साथ लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो आइए देख लेते हैं महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय। तो इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से या कोई भी मोटी पेन हो, 1 mm पेन का यूज़ करके इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। फिर आगे कोई भी ब्लू पेन का यूज़ करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे इनके काव्य शैली के बारे में, जो कि कादम्बरी में इन्होंने किया था। तो आइए हम देख लेते हैं। महाकवि बाण का जीवन काल 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का समय माना जाता है। बाण पृथ्वीकूट के निवासी तथा वत्स गोत्रीय ब्राह्मण चित्रभानु इनके पिता तथा राजा देवी इनकी माता थी। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? चित्रभानु, और इनकी माता का नाम क्या था? राजदेवी था। इनके बाल्यकाल में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। बाल्यकाल में ही इनकी माता पिता का मृत्यु हो गया था। अतः संरक्षण के अभाव में ये अपने मित्रों के साथ देश भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। ये अपने मित्रों के साथ देश भ्रमण करने के लिए निकल पड़े, जहाँ गुरुकुलों में रहकर अनेक विद्वानों के संपर्क में आकर बहुत बड़े विद्वान हो गए। ये गुरुकुल में थे और वहाँ पे अनेक विद्वानों से मिले। ये भी बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह पुनः अपने गांव पृथ्वीकूट आ गए। इनका गांव कहाँ था? पृथ्वीकूट के निवासी थे। ठीक है, इनकी विद्वत्ता की प्रशंसा सुनकर महाराजा हर्षवर्धन ने उन्हें अपना दरबार में बुलाकर अपना राज पंडित बना दिया। तो यहाँ पे हर्षवर्धन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर्षवर्धन ने इनको अपने राज दरबार में बुलाकर राज पंडित को घोषित कर दिया। अब इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। कवि बाण की निम्नलिखित रचनाएं हैं। कादम्बरी, जो कि आपकी बुक में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिए। फिर हर्षचरितम इन्हीं के रचना की थी। इन्हीं के बारे में हर्षचरितम बताया गया था, हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, चांडिकम, मुकुट तांडिकम इनकी रचनाएं हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाणभट्ट का जीवन परिचय। ये मतलब 10th से लेके पूरा BA या मैं जो भी कर रहे हो आप, उसमें भी बाणभट्ट का जीवन परिचय ज़रूर पूछा जाता है। तो इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं हम काव्य शैली के बारे में। अगर काव्य शैली लिखने के लिए आए तो इस तरीके से आप गद्य शैली, काव्य शैली लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। बाण संस्कृत के विद्वान थे। इनकी भाषा बहुत जटिल तथा लंबे लंबे समासों से युक्त है, जिसमें शब्द और अर्थ का सुंदर समन्वय है। अपने गद्य की रचना पांचाली रीति में की है। अलंकार शास्त्र पर इनका पूर्ण अधिकार है। चरित्र चित्रण में बाण बेजोड़ है। कादम्बरी में काव्य अलंकारों की भरमार है। वास्तव में बाण की पांडित्य, समास विधान, भाषा की जटिलता, वाक्यों की दीर्घता, अलंकारों की छटा, भाव की गहनता अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इसलिए इनके बारे में ठीक कहा गया है। ये कुछ संस्कृत के श्लोक है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये नंबर लाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। पाड़ी बड़ो बभूतया अथवा बाड़स्तु पंचाननः, इतना ही आपको बाणभट्ट की गद्य शैली में लिखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि बाणभट्ट की गद्य शैली की विशेषताएं बताइए। तो इतना ही आपको लिखना है बाणभट्ट के जीवन परिचय के बारे में और बाणभट्ट के गद्य शैली के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।